हेलो फ्रेंड्स। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। हम कंटिन्यू करेंगे जो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ये उसके आगे का जो पार्ट है वो है सेकंड पार्ट। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो इनटू थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ बैक्टीरिया आर्की एंड यूकैरिया, which of the following statement is true about archaebacteria? So archaea completely differ from both prokaryote and eukaryote. तो ये जो है सही नहीं है। archaea completely differ from prokaryotes. archaea resemble eukarya in all respects. archaea have some novel features that are absent in other prokaryotes and eukaryotes. देखो आर्की बैक्टीरिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेल टाइप जो कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसमें। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ करेक्ट। तो इसकी साइज़ जो है आर्की बैक्टीरिया की वो 1 μm डायमीटर होता है इसका, और इसका साइज़ जो है वो टिपिकल प्रोकैरियोट्स का होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, न्यूक्लियर बॉडीज जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, और प्रोकैरियोट्स वाले भी होते हैं इसमें। और 70 राइबोसोम होता है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स का फीचर है, ठीक है। इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल का जो होता है, जैसे कि उसमें यूनिक सेल वॉल होती है जो लैक करती है पेप्टाइड और ग्लाइकेन, जो कि क्लोजली रिजेंबल करती है यूकैरियोटिक सेल की तरह ही है ये। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है प्रोटीन सिंथेसिस की वो भी इनकी जो है यूकैरियोटिक सेल्स की ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है। आर्की बैक्टीरिया में उसके अलावा जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ना तो प्रोकैरियोट्स में होते हैं ना यूकैरियोट्स में होते हैं। जैसे कि इनकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्रांच चेन लिपिड की बनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम पीएच पे भी जो है सर्वाइव कर सकते हैं। ये दोनों ही जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? माइकोप्लाज्मा ये प्लियोमॉर्फिक होता है। नेक्स्ट है ये सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन को। ये जो है इसके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट है, यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट है ये। ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये इनको हम प्लूरो निमोनिया लाइक या पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनको पीपीएलओ कहते हैं। तो इनमें सेल वॉल नहीं होती है ना। तो सेल वॉल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये पेनिसिलिन जो है इसके लिए ये इनसेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, सेल वॉल नहीं होती है। पेनिसिलिन के प्रति ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो क्योरिंग है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो टी लीव्स हैं उसमें उसको स्पेशल जो है फ्लेवर और टेस्ट जो है वो ऐड किया जाता है ना, इस क्योरिंग की मदद से। ये टोबैको में भी किया जाता है सेम प्रोसेस। तो ये जो लीव्स हैं ये होती है बैक्टीरिया की मदद से, जो है ये जो स्पेशल जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है टी में, ये इसकी मदद से आता है। यहाँ पे माइक्रोकोकस जो कैनेडियन जो बैक्टीरिया है इसकी मदद से जो है क्योरिंग की जाती है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम फ्रैंकिया आर करेक्ट एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये कहाँ गए हम? ये क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इसमें जो है रूट नोड्यूल्स जैसे कि ये इंड्यूस करता है रूट नोड्यूल्स लाइक राइजोबियम, और ये एसोसिएट होता है सिम्बायोटिकली विथ रूट नोड्यूल्स ऑफ सेवरल नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एल्नस है, रूबस है, इनमें ना। तो ये फिक्स नहीं कर सकता, जो फ्री स्टेट वाली नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं कर सकता है ये,
सो इट कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल्स ऑन मैनी प्लांट स्पीशीज़, बिल्कुल सही। इट कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्री लिविंग स्टेट, तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा कि ये फ्री लिविंग स्टेट में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट है फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज इज़, तो इसके लिए जो है ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो यूज़ होता है। रेटिंग जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो फाइबर्स है उनको सेपरेट किया जाता है ना। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, तो जो जूट के जो फाइबर्स है वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया है जैसे कि कॉलेस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम है, सो इनको जो प्लांट को जो है वाटर में इमर्स करके रखा जाता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्वेल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है बैक्टीरिया का काम होता है। सो बैक्टीरिया जो है जो मिडल लेमेला में जो पैक्टिक सब्सटेंस है उसको हाइड्रोलाइज करता है और फाइबर्स जो है वो सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। तो बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स जो है ये फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये ग्रो और मल्टीप्लाई करते बहुत डीप मरीन सेडिमेंट्स में। सो जो है लो जो पीएच है वहाँ ये ग्रो नहीं करेंगे, ये हायर पीएच पे ग्रो करेंगे। जो मोस्ट बेसोफिल बैक्टीरिया जो है वो 8.5 या फिर उससे हायर जो पीएच होगी उस पर ग्रो होगा। सो दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मरीन सेडिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। सो ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो है एक बैक्टीरिया का वो दूसरे बैक्टीरिया के सेल जो है उसमें जाता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेजेस वगैरह है, वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। सो ट्रांसडक्शन जो है ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरसेस, ये होता है बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में। सो ये सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया था साल्मोनेला में और बाय जिंडर एंड लेडरबर्ग 1952 में। और ट्रांसडक्शन जो है वो यूज़ की जाती है फॉर जीन मैपिंग एंड उसके अलावा जो एनालिसिस इन बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फॉर स्ट्रेन कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, तो प्लाज्मिड क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता है जीन ट्रांसफ़र के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड, तो इनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देयर ऑर्गेनिक फूड यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी जो कि रिलीज होती है इन ऑक्सीडेशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनको जो ये प्रोसेस होता है जिसमें अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। और इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स जो है वो अपनी एनर्जी जो है सिंथेसाइज करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बाय द सिंथेसाइज ऑफ फूड फ्रॉम लाइट, है ना, वो हो जाएंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। और जो सैप्रोजोइक है दे लीव ऑन डेड एंड डिकेइंग जैसे फंगस है। नेक्स्ट है विच इज व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया, all are halophiles, all photosynthetic, all fossil, oldest living being सही है, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। ये आर्की बैक्टीरिया जो है वो ओरिजिनेट हुए थे एकदम जब एक्सट्रीम कंडीशंस थी बायोस्फीयर में, तब के हैं ये लोग। तो अभी भी पाए जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, लाइक एकदम गर्म टेम्परेचर पे, एकदम हाई पीएच, लो पीएच पे पाए जाएंगे, 2 पीएच तक भी पाए जाते हैं। सो ओल्डेस्ट लिविंग है ये, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम वगैरह है, मिथेनोकोकस है। सारे के सारे हेलोफाइल्स नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सारे के सारे फोटोसिंथेटिक भी नहीं है और सारे फॉसिल्स भी नहीं क्योंकि मिलते हैं अभी भी। नेक्स्ट डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज़ ड्यू टू, तो इनमें जो डिफरेंस है वो है सेल वॉल की वजह से। तो जब ग्राम स्टेन जब हम करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट जब लैब में कराया जाता है हमको, तो क्या होता है कि कुछ स्टेन कर जाते हैं और कुछ स्टेन नहीं करते हैं। जब ग्राम स्टेन जो कि डेवलप किया गया था बाय क्रिश्चियन ग्राम
तो ये दो काइंड के बैक्टीरिया जो है यहाँ पे नोट किए गए थे, जो एक तो डीकलराइज हो गए थे बाय अल्कोहल, जिनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं, और जो कि स्टेन रहते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो है कि इनमें जो है सेल वॉल का जो है उसकी वजह से ऐसा होता है। सो सेल वॉल जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो डेंस मैश की जैसा जो है हो जाता है, और जो स्टेन जो है ये रहता है इनमें, तो इस वजह से स्टेन जो है वो बाहर नहीं निकलता, जब भी हम इसको अल्कोहल से वॉश कर लें तब भी। बस यही डिफरेंस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था कि बैक्टीरियोफेजेस की मदद से होता है, रिलीज फ्रॉम डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। ट्रांसडक्शन एक फिनोमेना होता है जिसमें ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेट टू अनदर थ्रू अ एजेंसी ऑफ वायरस, जो बैक्टीरियोफेज है। सो वायरस जो है ये सेगमेंट कैरी करेगा डीएनए का फ्रॉम वन होस्ट एंड इनफेक्ट अनदर होस्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट। इफ अ कल्चर कंटेनिंग 105 सेल पर ml is grown 175 minutes for 175 minutes, what will be the concentration per ml after 175 minute? सो ये 105 नहीं, ये 10⁵ सेल है पर ml। ठीक है, तो ये 175 मिनट्स के लिए इनको ग्रो कराया गया है। ठीक है, तो देखो एक बैक्टीरिया जो है 35 मिनट्स में डिवाइड होता है, एवरी 35 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो 175 मिनट में जो है ये 175/35 यानी कि कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 2:5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो 175 में 10⁵ टाइम जो बैक्टीरिया है वो कितने ग्रो करेंगे, 2⁵ इंटू 10⁵, तो 32 इंटू 10⁵ सेल्स हो जाएंगे पर ml। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज। तो ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया दोनों होता है। तो ई कोटाइल में डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए जो है वो इसका एसोसिएटेड नहीं रहता विद एनी हिस्टोन प्रोटीन, सो ये नेकेड डीएनए होता है, और जो डीएनए सर्कुलर होगा विद नो फ्री एंड्स, डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सर्कुलर। नेक्स्ट द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। तो कार्बन साइकिल में जो है क्या होता है कि ये डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इन्वॉल्व रहता है। बैक्टीरिया की जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर मेंटेनिंग द कंडीशंस ऑफ लाइफ एज द अर्थ बाई वर्चू ऑफ देयर पावर्स। ये डिकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल बॉडीज़ को बाई लिमिटेड सप्लाई ऑफ CO2 जो कि अवेलेबल रहती है फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। इसको सो ये डिकम्पोजर्स की तरह ऐड करते हैं कार्बन साइकिल में, और बैक्टीरिया का जो मेनली जो फंक्शन एज डिकम्पोजर होता है इन कार्बन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड दे बिलोंग टू। तो ये होते हैं जो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया है, ये जो हाई टेम्परेचर एंड एसिड लविंग होते हैं, और हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में भी जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम ई कोलाई इज। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ पे एंड सर्कुलर होता है। एज़ोटोबैक्टर एंड बेसिलस पॉलीमैक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये दोनों एग्जाम्पल है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर के। सिम्बायोसिस जो है वो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है, और यह जो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में है ना, तो ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग का एग्जाम्पल है। एज़ोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में रहता है और ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को डायरेक्टली।
जबकि जो बेसिलस है वो भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, बट ये एक्ट करता है अपॉन नाइट्रोजनस एक्सक्रीशंस एंड प्रोटीन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं दोनों। नेक्स्ट है व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में जो सेक्स पिलाई है दे आर द सेक्स ऑर्गन। सेक्स पिलाई जो है वो माइन्यूट होते हैं, नॉन फ्लैजिलर हेयर होता है, लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि बहुत सारे ग्राम नेगेटिव, मैनी ग्राम नेगेटिव और कुछ ग्राम पॉजिटिव में जो है पाए जाते हैं ये। और ये एंटायरली जो है प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें हम पिलिन कहते हैं, PILIN, ये इस प्रोटीन का नाम है। तो जब कॉन्जुगेशन होता है तब उस टाइम ये एज अ सेक्स ऑर्गन जो है यूज़ किए जाते हैं टू फॉर्म द कॉन्जुगेशन ट्यूब। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ DNA इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया में जो है सर्कुलर फ्री DNA पाया जाता है। बैक्टीरिया में कोई सेल नहीं, बैक्टीरिया सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो फ्री होता है, एंड जो सेल मतलब सर्कुलर होगा एंड विदाउट फ्री एंड्स। नेक्स्ट, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज बाई। सो ये जो है कीमोलिथोट्रॉफ जो है वो उनको डिकम्पोज कर सकते हैं। ये एनर्जी ड्राइव करते हैं फ्रॉम फॉर द ग्रोथ फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन थर्मल स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग जो है। सो द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर। सो टेम्परेचर कैसे टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनके जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर ही इस तरह से है कि वो हाई जो है टेम्परेचर में रह सकते हैं, लाइक 85 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो नियरली बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग हो, तो नियर ऑलमोस्ट उसके नियर ही है ये। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है और प्रोटेक्टिव होती है, जो इनको बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, organism which fixes atmospheric nitrogen in the soil fall under the category of। so ये होते हैं बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन जो है फिक्स कर सकते हैं फ्री भी, और जो पहले से मौजूद हो उसको भी, ठीक है, जैसे कि एजोटोबैक्टर होगा, राइजोबियम हो गया, बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए जो कि साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज़ मीडिएटेड बाई। सो जो ट्रांसडक्शन है ये जो फेज वैक्टर्स हैं, बैक्टीरियोफेजेस हैं। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज़ मेड अप ऑफ। सो ये बने होंगे एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA का। सो बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए जो है ये इनका जो न्यूक्लियोइड कहलाता है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसको जीनोफोर कहते हैं। जीनोफोर जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है और इट हैज़ अ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सुपरकॉइल DNA, और DNA में अबाउट 10,000 जीन्स होते हैं ई कोलाई में, और ये विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।